अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मोमिन के मामले पर तआज्जुब है कि उसका हर मामला खैर पर मबनी है और ये एज़ाज़ सिर्फ़ अल्लाह ने मोमिन ही को बख्शा है कि अगर उसे खुशी हासिल होती है तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता है और ये शुक्र बजा लाना उसके लिए नहायत मुफीद है। और अगर कोई उसे मुसीबत या परेशानी लाहक होती है तो वो फिर इस पर सब्र करता है। इस सब्र करने पर भी अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए खैर व बरकत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको हम आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे कि लॉगरिथम का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि एक तो एक्यूरेट कैलकुलेशंस होती हैं और दूसरा तेज़ी से हम लॉग को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये MCQ है। अगर किसी लॉग की बेस में 10 हो तो हम उसका हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं और अगर आपकी बेस में एक्सपोनेंट ई होगा तो हम इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। अब एक और कंसेप्ट है, इफ़ a पावर x इज इक्वल टू वाई देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस ऑफ a एंड रिटन एज, यानी कि log ऑफ a की पावर y इज इक्वल टू x। तो अगर इसको हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपके पास हो a पावर x इज इक्वल टू वाई, इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये इक्वल होगा log ऑफ a पावर y इज इक्वल टू x। बस आप इसको यूँ भी याद रख सकते हैं कि इस तरफ वाली वैल्यू को हमने इसकी पावर में शिफ्ट करना है और ये वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट करना है। ए चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये x और y एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं। ये देखें, यहाँ पे x यहाँ पे आ गया, a पावर x बन गया और यहाँ पे जो y है ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इसी तरीक़ेकार से मैं इस वैल्यू को इधर कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये x यहाँ पे चला जाएगा y और ये x यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं इस लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। Question number 1. Check whether the log base x into 7 minus x is defined for x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 6, x greater than equal to 7। तो अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है a पावर x इज इक्वल टू y और ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती है log ऑफ a y इक्वल टू x। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ बेस x आ जाएगा 7 माइनस x। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको कंसेप्ट में लेके जाऊँ तो यहाँ पे x ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास y के इक्वल है। और फिर यहाँ पे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर मैं इसी लॉगरिथमिक फॉर्म को इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने सिंपल ये करना है कि इसको इसकी पावर में शिफ्ट करना है और इस वाली वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट करना है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास, अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊंगा तो ये आपके पास आ जाएगी x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब इसको आप स्टार इक्वेशन समझ लें, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यू पुट करनी होंगी, अब हम इस क्वेश्चन को बार बार ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो वैल्यू पुट करनी थी वो आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास ऊपर वाली इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे हम वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x की वैल्यू पुट करें 0, 0 की वैल्यू y इज इक्वल टू 7 माइनस x और यहाँ पे भी x की जगह 0 पुट करें। अब आप ये देख सकते हैं अगर हम 0 की कोई भी पावर लें तो उसका आंसर, यानी ये आ गया 0 पावर y इज इक्वल टू 7 में से 0 निकालेंगे तो 7। तो अब आप ये देख सकते हैं अगर हम 0 में किसी भी रियल नंबर को पुट कर दें तो उसका पावर का जो आंसर आएगा वो 7 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के लिए ये रिलेशन डिफाइन नहीं है। सेकंड, अब x की जगह 1 पुट करेंगे।
x इज इक्वल टू 1। सेम यही कंसेप्ट रिलेशन दोबारा से इस्तेमाल करेंगे कि x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x आ जाएगा। अब आपके पास x की जगह हमने पुट करना है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1 पावर y इज इक्वल टू 7 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। अब देखें 1 की कोई भी पावर ले लें तो कोई भी पावर जैसे 4 है 10 है, क्योंकि 1 की जो मर्ज़ी पावर ले लें 1 पावर n भी हो तो आंसर 1 ही आता है। तो 1 पावर अगर हम 6 भी ले लेना तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास डिफाइन नहीं है फॉर x इज इक्वल टू 1। नॉट डिफाइन फॉर x इज इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 6। तो सेम कंसेप्ट है, स्टार इक्वेशन में x की जगह 6 पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 पावर y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 पावर y, 7 में से 6 निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 6 की पावर 0 रखता हूँ तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपने ये लिखना है कि इट इज़ डिफाइंड फॉर, अगर हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आपके पास 0 हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफाइंड। यानी इस y की जगह अगर हम पहले 0 पुट करते हैं तो 0 पे तो ये इसका आ जाएगा 6 पावर 0, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1। लेकिन अगर 0 के अलावा अगर हम कोई और वैल्यू लेंगे तो फिर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिर्फ y इज इक्वल टू 0 के लिए तो डिफ़ाइन है लेकिन बाकी वाली वैल्यूज़ के लिए डिफ़ाइन नहीं है। फोर्थ पार्ट x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, x आपके पास आ जाएगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ये जहाँ पे आपके पास इक्वल टू का वर्ड इस्तेमाल हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि ये 7 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 7 है, फिर 7 से बड़ी वाली वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहली दफ़ा अगर हम इसको 7 के साथ चेक करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7। अब 7 और 7 को कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 7 पावर y इज इक्वल टू 0। अब देखें किसी भी चीज़ की अगर हम 7 की इस y को अगर हम 1 भी रख लेते हैं, जैसे 7 पावर या 0 भी रख लें तो 7 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 7 पावर 1, यहाँ पे मिनिमम आंसर भी 1 आएगा जो 0 के इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 7। एक नंबर और पुट कर लेते हैं, वैसे 7 से बड़ी वैल्यू इसके लिए ऑलरेडी इक्वल नहीं होगी लेकिन एक नंबर हम और पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पुट किया था x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे एक दफ़ा पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 8। अगर हम यहाँ पे 8 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर y, यानी 8 पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 8। तो ये आ जाएगा 8 पावर y इज इक्वल टू -1। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव कोई भी पावर लेंगे तो उसका आंसर जो आ जाएगा मिनिमम जो आ सकता है वो 1 आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x। हम ये सारा इकट्ठा लिखने लगा हूँ कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, अगर 7 से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी तो फंक्शन इसके लिए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2. Convert the form of following equation, that is from exponential form to logarithmic form and vice versa। हमारे पास logarithmic form ये होती है log of base a y इक्वल टू x। तो ये आपके पास होता है a पावर x इज इक्वल टू y। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो हमने सिर्फ इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको यहाँ से इसके साथ कंपेयर करूँ तो आप ये देख सकते हैं, अगर मैं यूँ लिख दूँ
कि ये आपके पास log a है, y इक्वल टू एक्स है। तो जब मैं इसको सिंपल करके लिखता हूँ तो ये आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू वाई। सिंपल आपने बस ये याद रख लेना है कि इस जगह को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और ये वाली वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो इसका जो सिंपल सोल्यूशन हो जाएगा वो आपके पास ये हो जाएगा कि ए पावर 3 इज इक्वल टू 216। हमने इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। तो अब हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है और हमने इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीका का ये कि आप देख सकते हैं बेस चेंज नहीं हो रही, यानी ये जो ए है ये दोनों तरफ चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने ये करना है लॉग, ये 7 आपके पास ए है और इस 2401 को यहाँ चेंज करें और इस 4 को यहाँ पे चेंज करें। तो ये आ जाएगा 2401 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 4। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी मिस्टेक है कि पहले पार्ट में जो बेस है ना ये आपके पास 6 है, ये आ जाएगा 6 पावर 3 इक्वल टू 216। थर्ड पार्ट अब ये आपके पास लॉग फॉर्म है। तो अगर मैं इसको लिखूँगा ए पावर एक्स तो ये एक्स यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पावर 5 और ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी एक्स। फोर्थ पार्ट मैं इसको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रीड करूँगा तो ये आपके पास है ए पावर एक्स इक्वल टू वाई। तो अगर मैं इसको लॉग फॉर्म में लेकर जाऊँगा तो उसका फार्मूला होता है लॉग ए बेस यहाँ पे समझें आपके पास लिखी हुई है बी, ये 1/27 इस तरफ आ जाएगा 1/27 और ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी -3/4। नेक्स्ट पार्ट आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लॉग बेस ए एज इट इज़ 125, इन दो को हमने आपस में चेंज करना है। तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू x/3। नेक्स्ट पार्ट 6 लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a चेंज नहीं होगा, यानी बेस चेंज नहीं होगी 10 और ये y इधर आ जाएगा और ये आपके पास 10 पावर 12, यानी ये दो आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये दो बेस में चेंज नहीं होगी। तो ये आ जाएगा 10 पावर y इज इक्वल टू 10 पावर 12। नेक्स्ट पार्ट 7 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लॉग बेस वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी 256 एज इट इज़ और ये इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा 1/64 इज इक्वल टू x/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा x³ + 1। नेक्स्ट पार्ट 9 लॉग फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेस चेंज नहीं होगी 5, ये इसकी एक्सपोनेंट में शिफ्ट हो जाएगा इक्वल टू 2x - 3। पार्ट नंबर 10 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पावर वाली वैल्यू को हम इस तरफ लिख लेते हैं, आ जाएगा 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2x + 1। अब ये समझ लें कि ये हमने लिख लिया a पावर x इज इक्वल टू y आ गया। अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में लेकर जाऊंगा तो लॉग बेस चेंज नहीं होगी और ये इसकी पावर में आ जाएगा 2x + 1 इक्वल टू 3, ये 3 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस चेंज नहीं होती, x आ जाएगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा इक्वल टू 3। यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हैं कि ये a पावर x इक्वल टू y, यानी कि इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x पावर 1 इज इक्वल टू 3 पावर 1 कर दूँ, 3 पावर 1 कर भी दें तो आंसर 3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि जो वैल्यू नीचे होती है ये आपके पास बेस होता है, जो आपके पास ऊपर होता है वो आपके पास एक्सपोनेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे बेस 3 है
एक्सपोनेंट 1 है। तो आप ये देख सकते हैं अगर आपके पास एक्सपोनेंट सेम है तो हम कह सकते हैं इग्नोर पावर। अगर इन 1 को इग्नोर कर दें तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3। हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। 2 लॉग फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस चेंज नहीं होगी। x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 9 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने इस क्वेश्चन की ट्रिक ये होती है कि या हमने इस क्वेश्चन में बेस सेम करनी होती हैं या उसकी एक्सपोनेंट सेम करनी होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये 9 है, अगर मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख लूँगा, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3, 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं इसकी फिर पावर मैच कर गई, तो हम करेंगे इग्नोर पावर। अगर पावर को इग्नोर करेंगे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 81। तो सबसे पहले आप 81 का यहाँ पे एलसीएम लें। 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर x। इस 81 को अगर हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3 पावर 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास बेस ही सेम है, तो यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे बेस को, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेस चेंज नहीं होगी, ये आ जाएगा 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू ये 64 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो x आ रहा है वो उसकी एक्सपोनेंट में आ रहा है। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि इसके एक्सपोनेंट के साथ हम उसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले आप 64 का एलसीएम लें, ये आ जाएगा 2 के साथ करेंगे तो 32, फिर 2 के साथ करेंगे 16, फिर 2 के साथ करेंगे 8, 4, 2 और फिर ये आ जाएगा 1। इसका मतलब है 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 टाइम 2 पावर 6। यहाँ पे आ सकता है इग्नोर बेस, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, इसको तो माइनस कर लें, 6 माइनस 1 x इज इक्वल टू 5 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 2 पावर 4 इक्वल टू x। 2 पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 8 और 16। तो डायरेक्ट आप कर लें 2 पावर 4 16 इज इक्वल टू x। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आ जाएगा 2, ये तो शिफ्ट हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। 2 का क्यूब करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 8, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 8 और ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर, 8 प्लस 1 9 इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3 इक्वल टू एक्स और ये हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था तो उसमें हम सिंपल एक्सपोनेंशियल को लॉग में और लॉग को एक्सपोनेंट में फाइंड किया था। अब इसमें वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये एक्स एक वेरिएबल आ रहा है, तो आपके पास जो जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल आ रहा है आपने उसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले ये लॉग फॉर्म है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा 5 पावर 5 इक्वल टू एक्स। सिंपल आपने 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 5 पावर 5 ये आपके पास आ जाएगा 3125, ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। तो ये पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले अगर हम इसको यूँ लिखना चाहें, b की पावर इस -3/4 को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ -3 इंटू 1/4। तो इस b की पावर 1/4 को अलग कर दें और -3 को अलग कर दें। फिर यहाँ पे अगर आप 27 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9, 3 और 1, ये आ जाएगा 3 पावर 3, आ जाएगा b की पावर 1/4 पावर -3, ये +3 ऊपर जाके आ जाएगा 3 की पावर -3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर क्या हो गई है, सेम हो गई हैं। इग्नोर पावर, अगर मैं पावर को इग्नोर करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा b की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3। अब देखें मैंने सिर्फ b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इस 4 को काटने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 यानी पावर 4 लेनी पड़ेगी। ये आ जाएगा b की पावर 1/4 फोर्थ पावर इज इक्वल टू 3 पावर 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 9, 27 और 81। ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 81 और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 5। तो यहाँ पे अगर हम 125 का पहले एलसीएम लें, ये आ जाएगा 25, फिर ये आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 1। इसका मतलब इस 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 3 x/3 इज इक्वल टू 25। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर x, 25 आपके पास 5 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बेसिस सेम हो गई, इग्नोर बेस, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये आ जाएगा 10 पावर y इज इक्वल टू 10 पावर 12। ऑलरेडी यहाँ पे बेसिस सेम है, इग्नोर बेस, ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 8, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं, ये आ जाएगा 3 पावर 2 इक्वल टू x का क्यूब प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 9, ये +1 इधर आके आपके पास हो जाएगा -1 इज इक्वल टू x का क्यूब। 9 में से 1 निकालेंगे, ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू x का क्यूब। अगर आप 8 का एलसीएम लेंगे 4, 2, 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 3 इज इक्वल टू x पावर 3। अब आप देख सकते हैं आपके पास पावर मैच कर गई, इग्नोर पावर, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट मिस हो गया था। अगर हम इसको लॉग वाली बल्कि सिंपल फॉर्म से इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 256 का एलसीएम। तो ये जब 2 से करेंगे आ जाएगा 1, 2, 8, फिर ये आ जाएगा 64, फिर दोबारा 2 से करेंगे आ जाएगा 32, फिर ये आ जाएगा 16, फिर ये आ जाएगा 8 के पास आ जाएगा 4, फिर ये आ जाएगा 2 और फिर ये आ जाएगा 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 की पावर 8 तो बन गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 है। तो अगर मैं इसको 4 वाला पेयर बना लूँ 2, 3 और 4, तो इसका मतलब है मैं इस 256 को लिख सकता हूँ 4 पावर 4 x/4 इज इक्वल टू 1/64। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4 पावर x इज इक्वल टू 64। अगेन से मैं अगर 64 का एलसीएम निकालता हूँ तो देखो यहाँ तक आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 के 3 पेयर आ जाएंगे। 4 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर 3, ये देखें यहाँ तक 1, 2 और 3 ऑलरेडी 64 तक निकाला हुआ है। तो अब आप यहाँ कर दें इग्नोर बेस,
तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 3। नेक्स्ट पार्ट, मिस्टेक हो रही है, ये 1/64 था तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे जब ये 4 पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में बन जाएगा, +3 ऊपर जाके -3 आ जाएगा, यानी ये 1 हमने इसको इग्नोर कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट 9, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, आ जाएगा 5 पावर 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इस -3 को इधर शिफ्ट करें, 5 + 3 ये आपके पास हो जाएगा 2x, 5 + 3 8, ये आ जाएगा 2x, और इस 2 को इधर डिवाइड कर दें, 2 4 ज़ार 8, ये आपके पास आंसर है। लास्ट पार्ट 2x + 1, अगर आप 2 को पावर 3 करेंगे तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 × 2 × 2, ये आ जाएगा 2x + 1 इक्वल टू 8। इस +1 को तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा -1, 2x इक्वल टू 7, और इस 2 को इधर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। आखिर में आप सब के लिए एक छोटी मिनी एक्सरसाइज बना रहा हूँ, उस मिनी एक्सरसाइज को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आ रहा है। तो चलते हैं मिनी एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 3.1 के लास्ट में मैंने मिनी एक्सरसाइज नहीं बनाई थी, आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी ये लॉग लोगरिथमिक फॉर्म आपको गिवन दी है, आपने इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये रिलेशन दिए हुए हैं, इसमें आपने सिंपल x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसी के साथ हमारी मिनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तरबियत के रंगों में ऐसे ढलो कि लोग तुम्हें पढ़ना चाहें, तुम्हारे साथ रहना चाहें, तुम्हें सुनना चाहें, और सबसे बढ़कर तुम्हारे जैसा बनना चाहें। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।